नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, जहां पर आए हुए क्वेश्चनों का संग्रह है और साथ में आपके मॉडल पेपर भी होते हैं जो कि आपके एक्सपेक्टेड होते हैं। और लगभग यही पैटर्न आपका एग्ज़ाम में मिलता भी है देखने को। कभी सेट पेपर आपका हार्ड होता है और कभी आपका टफ भी होता है, लेकिन आए हुए प्रश्न आपको यहाँ पर प्रैक्टिस में लेके आते हैं। साथ में जो आपकी एनटीपीसी ऑनलाइन परीक्षा 2016 से पूछे गए हैं प्रश्नों को, उनके भी वीडियो हम यहाँ पर बनाते हैं जो कि अभी तक पूछे गए हैं। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका पहला कह रहा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको अगर ऐसा आता है तो ऑप्शन आपको सी लगाना है, लेकिन वर्तमान में आपका राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ये नहीं रह गई है, आपकी हो गई है NH44। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस सेट या आपके एग्जाम में भी कोई ऐसा आता है, अगर 4 ऑप्शन इसी प्रकार से हैं, अगर आपका NH44 नहीं दिया है तब आपको ऑप्शन राइट सी लगाना है। वैसे आपको बता दें NH44 हो चुका है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा थी? ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, पाली भाषा। ठीक है, क्योंकि पाली भाषा ही बौद्ध धर्म के समय प्रचलित थी। जितनी भी भाषा थी और जो भी इनके ग्रंथ थे सभी आपके पाली भाषा में ही लिखे गए थे। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है, चंगेज खां किसके शासनकाल में सिंधु नदी पर पहुंचा था? तो चंगेज खां पहुंचा था किसके शासनकाल में? ऑप्शन राइट हो जाएगा 3 का बी नंबर, इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। मंगबर्नी का पीछा करते हुए लगभग 1220 के करीब यह भारत में आपका आ गया था चंगेज खां। नेक्स्ट कह रहा है, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक, तो शुंग वंश का अंतिम शासक आपका था, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, देवभूत था, देवभूति था। नेक्स्ट कह रहा है कि महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? महान दार्शनिक प्लेटो ये थे आपके कहाँ के? ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, ग्रीस के थे। ठीक है, ग्रीस के थे, और ग्रीस जो कि बोल सकते हैं यूनान। ठीक है, यूनान के निवासी थे। और इनकी एक रचना है, उसको याद रखना, द लॉज तथा रिपब्लिक विश्व की प्राचीनतम रचनाओं में से गिनी जाती हैं। और ये सुकरात के शिष्य अरस्तु के गुरु भी थे। ठीक है, याद रखना, जो प्लेटो हैं ये सुकरात के शिष्य थे और अरस्तु के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन जो शासन प्रणाली थी ये आपकी कैसी थी? तो राजतंत्रात्मक थी। ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, राजतंत्रात्मक। नेक्स्ट कह रहा है, किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी? तो चरम पर थी, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकला था वो अपने चरम पर पहुंची थी। नेक्स्ट कह रहा है कि किस युद्ध में अंग्रेजों ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत कर दिया था? तो फ्रांसीसी शक्ति का जो अंत किया था अंग्रेजों ने, ये ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा 8 का सी नंबर, वांडीवास का युद्ध था। वांडीवास का युद्ध ही जिसमें से फ्रांसीसी सेना का अस्तित्व भारत से समाप्त कर दिया था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट कह रहा है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का निम्नतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बताइए। निम्नतम जनसंख्या जो घनत्व है ये कहाँ की है? ये है आपकी नौकबी अरुणाचल प्रदेश में है। लगभग 17 लोग 1 किलोमीटर के अंतर्गत लगभग निवास करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, निम्न राज्यों में से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबको पता होगा कि सबसे छोटा राज्य आपका है गोवा। ठीक है, गोवा है जिसकी लंबाई आपकी 3702 वर्ग किलोमीटर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, लेह और श्रीनगर को संबद्ध करने वाला दर्रा है। तो लेह और श्रीनगर को संबद्ध करने वाला दर्रा कौन सा हो जाएगा? 11 का ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा 11 का सी नंबर, जोजिला दर्रा है। ठीक है, जोजिला दर्रा। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा सबसे गहरा एवं स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह है? गहरा भी है और सुरक्षित भी है। यह है कौन सा आपका बंदरगाह? तो 12 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, विशाखापट्टनम, जो कि आपका पूर्वी तटी पर है, आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश पर। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा आपके नहीं है।
3 ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। और यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है आपका कौन सा, क्यूरेशिया धारा आपका गर्म जल धारा है। और आपकी जो फॉकलैंड धारा है ये आपकी कैसी है, शीत धारा है। पूर्वी ग्रीनलैंड जो धारा है आपकी शीत धारा है, लेकिन जो अगुलहास धारा है ये आपकी कैसी है, गर्म धारा है। और यहाँ पर शीत लिखा है, यहाँ पर गर्म था, यहाँ पर शीत होना चाहिए और यहाँ पर आपका कैसे होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। ऑप्शन राइट सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है जिंक, जिसे जस्ता के नाम के जानते हैं, के लिए प्रसिद्ध जवाहर खाने किस राज्य में स्थित हैं। कई बार क्वेश्चन आया, बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो जवाहर खाने आपकी कहाँ पर है, आपके राजस्थान में। ठीक है, जवाहर खाने कहाँ पर है, राजस्थान में आपकी स्थित है जवाहर खाने। नेक्स्ट कह रहे हैं राष्ट्रीय मशरूम, जिसे कुम्स या मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय मशरूम प्रशिक्षण केंद्र है आपका जो चंबा घाट सोलन में है। ठीक है, सोलन में चंबा घाट। नेक्स्ट कह रहा है उत्तराखंड का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है। तो उत्तराखंड का बद्रीनाथ जो स्थित है आपका मंदिर, ये किस नदी किनारे है, ये पूछा गया है आपका 2-3 बार आपको प्रैक्टिस में देखने को मिला है। तो ये आपका अलकनंदा के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अलकनंदा के किनारे बसा हुआ है बद्रीनाथ। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है, खरीफ फसल नहीं है। तो देखिए जो आपकी कपास है ये आपकी खरीफ होती है, मूंगफली भी खरीफ होती है, मक्का भी होती है, लेकिन जो सरसों होती है, सरसों आपकी रबी की फसल होती है। और जो रबी की फसल होती है आपकी लगभग अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, और खरीफ की फसल, तो खरीफ की फसल आपकी मानसूनी होती है, जब आपके भारत में बारिश होती है लगभग वही जून जुलाई में, तब बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत में कौन सा मिट्टी समूह सबसे बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये मिट्टी समूह जो फैला हुआ है 18 का ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति नियुक्त नहीं होते हैं। तो राष्ट्रपति नियुक्त नहीं होते हैं यहाँ पर आपको कह सकता है जो 19 का डी नंबर है, उपराष्ट्रपति। ठीक है ना, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करते हैं। तो राष्ट्रपति किसको, उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं करता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और निर्वाचन में जो उम्मीदवार है वो होता है तो उसका शपथ ग्रहण करवा देते हैं आपके राष्ट्रपति। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में स्वीकृति प्रदान कौन करता है। ये प्रदान करते हैं आपके निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग, जिसमें से आपके 3 सदस्य हैं वर्तमान में। तो एक होता है आपका मुख्य निर्वाचक और 2 होते हैं आपके अन्य अदर होते हैं। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि आपके मुख्य निर्वाचन वर्तमान में कौन है। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है। तो संविधान द्वारा जितने भी मौलिक अधिकार हैं इनमें से संशोधन करने का जो अधिकार दिया गया है ये संसद के पास है। संसद ही मौलिक अधिकार का जो कि संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट कह रहा है वित्त आयोग को कौन नियुक्ति करता है। वित्त आयोग को नियुक्त कौन करता है। तो आपका भारत के राष्ट्रपति होते हैं, वही नियुक्त करते हैं आपके वित्त आयोग को। नेक्स्ट कह रहा है राज्य सरकार के कार्य किसके नाम से कार्यान्वित किए जाते हैं। तो राज्य सरकार के कार्य किए जाते हैं, ऑप्शन राइट 23 का हो जाएगा यहाँ पर, जो कि बी नंबर आपका है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की अधिकतम जो अवधि होती है कितनी होती है, 24 का ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा, जो कि सी नंबर है, 6 महीने। ठीक है, 6 महीने होती है इनकी जो डेट। नेक्स्ट कह रहा है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। आपको बड़े गर्व के साथ पता होना चाहिए कि नहीं सर हम इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। यहाँ पर जो लंबाई होती है 3 होती है और चौड़ाई होती है आपकी 2। ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ईस्वी संवत 2006 में शक संवत था। ये जो शक संवत आपका बना था ये संवत आपका 26 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए नंबर, जो कि 1928 में हुआ था। ईस्वी संवत 2006 में शक संवत था, अर्थात जो चेंज होता है ईस्वी संवत का चेंज संवत में या संवत का ईस्वी में। तो जो ईस्वी संवत आपका 2006 ये आपका शक संवत कब था, तो आपका 1928 में। नेक्स्ट कह रहा है अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र में कठियावाड़ा में सूर्योदय के समय फर्क क्या होता है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्वी होता है वो वालांगू, ठीक है,
और या उसे तिरप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो सौराष्ट्र या कह सकते हैं कि गुजरात में आपका है कठियावाड़ा जिला, तो इनके बीच के जो डिफरेंस होता है वो आपका कितने घंटे का होता है, तो 2 घंटे का अंतर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है इनके शासनकाल में वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए थे। किसके सामने दिए थे, मतलब कि गौतम बुद्ध भी और महावीर स्वामी दोनों ही किसके समय इन्होंने प्रवचन दिया था। ये बहुत बार क्वेश्चन आपका आया है। तो 28 का ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा, ए नंबर। अजातशत्रु के समय इन्होंने बराबर यहाँ पर कह सकते हैं कि भाषण दिए हैं। नेक्स्ट कह रहा है सुएज नहर जोड़ती है, सुएज नहर जोड़ती है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो सुएज नहर जोड़ती है आपकी किसको, तो ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और सुएज नहर के बन जाने से या सुएज नहर की खोज हो जाने से यहाँ पर जो अंग्रेज लोग आते थे या यूरोपीय लोग थे वो लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई, क्योंकि वो पहले आते थे अफ्रीका को क्रॉस करते हुए, अब अफ्रीका के बीच से ही निकल के आते हैं, क्योंकि अफ्रीका के ऊपर आपका है सुएज नहर, लाल सागर और आपका भूमध्य सागर। नेक्स्ट कह रहा है 7 पैगोंडा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बंधने वाले थे। तो ये 7 पैगोंडों के नाम से जो है ये मंदिर बनाया था, ये बनाया था आपका सी नंबर पल्लव ने बनाया था, ठीक है। और ये आपके उड़ीसा में कोडार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व अभ्यारण्य है आपका यहाँ पर ऑप्शन 31 का हो जाएगा, ए नंबर नागार्जुन, ठीक है। वहीं पर पेंच जो है आपका ये सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है। नेक्स्ट कह रहा है वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था। तो वैदिक काल में जो सामाजिक विभाजन होता था वो किस में होता था, तो ऑप्शन आपका 32 का हो जाएगा, बी नंबर, व्यवसाय के रूप में विभाजन होता था। नेक्स्ट कह रहा है कि कोंकण रेलवे कारपोरेशन की स्थापना के बीच ब्रॉड गेज रेल लाइन बांधने के लिए की गई है। तो जो आपकी कोंकण रेलवे कारपोरेशन द्वारा है किसके बीच आपकी ये लाइन चलेगी, लाइन बंधेगी, ऑप्शन आपके दिए हैं 4। और अगर आपको आंसर आता है तो ऑप्शन का जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का अंतिम है और हमारा अंतिम वीडियो आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन होता है। अगर आपको आता है तो आप जवाब दीजिए, नहीं आता है तो अगले वीडियो का वेट करिए और आपको अगला वीडियो मिल जाएगा, यहीं से स्टार्ट होगा जो कि आपका अगला वीडियो होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।